टुडे हम लोग संस्कृत का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले आपने जो चैप्टर 1 है उसमें अकारांत शब्द किए थे। नाउ वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आकारांत। ठीक है, आकारांत करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें हिंदी समझेंगे, हिंदी के बाद में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड कर लेते हैं, चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। हाँ, इस पाठ में देखिए आकारांत शब्दों का परिचय बताया गया है। जैसे आकारांत शब्द होते क्या है ये आप समझते हो ना बेटा। आकारांत स्त्रीलिंग इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें होता क्या है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है, देखिए बड़ा आ आता है, जैसे उमा, रमा, गौरैया, तो उनको बोलते हैं आकारांत। और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग इसमें स्त्री के जो शब्द हम स्त्री के लिए प्रयुक्त करते हैं, स्त्री जात के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे महिला है, गौरैया है, घड़ी है, तो उनको बोलेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है, और आकारांत जिनके अंत में आ आता है, बड़ा आ आता है, तो उनको बोलेंगे आकारांत। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग के साथ इस पाठ में सर्वनाम भी शब्द यूज किए गए हैं, जैसे सा, एशा, का। ठीक है, और इसमें सर्वनाम के साथ में क्रियापद तीनों का प्रयोग, मतलब संज्ञा, सर्वनाम और क्रियापद का प्रयोग किया जा रहा है, और इनके तीनों वचन जो है वो यूज किए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चैप्टर कंप्लीट करते हैं अपना। अब एशा का, यहाँ पर द्वितीय पाठ में क्या दिया हुआ है, पहली लाइन आप चित्र में देख रहे हो ना, एशा का। एशा मतलब क्या होता है, यह। का मतलब क्या है, एशा का क्या मतलब होता है, यह क्या है। तो एशा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, है ना, यह क्या है। ठीक है, तो एशा दोला, एशा मतलब होता है यह, दोला मतलब झूला। ठीक है, तो क्या आप आंसर करोगे, यह झूला है। ठीक है, दोला कुत्र अस्ति, अब ये अस्ति मतलब होता है, दोला मतलब होता है झूला, कुत्र मतलब कहाँ, यह झूला कहाँ स्थित है। तो आप क्या लिखोगे, यह झूला कहाँ स्थित है, तो दोला उपवने अस्ति। ये जो दोला आपको दिख रहा है, दोला कहाँ पर है, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब बगीचे में स्थित है, अस्ति मतलब है। ठीक है, यह झूला, या आप इसको ये भी बोल सकते हो, यह झूला बाग में है। ठीक है, बाग में है। क्लियर है इतना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यह झूला बाग, बाग बगीचा कुछ भी लिख सकते हो, बाग में है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एशा का, एशा मतलब यह, क्या मतलब क्या है, फिर एशा दोला, दोला मतलब झूला है, दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला कहाँ है, उपवन में है, यानी कि द स्विंग इज इन द गार्डन। ठीक है, व्हाट इज दिस इज द स्विंग, वेयर इज द स्विंग। ठीक है, तो क्या बोलोगे, द स्विंग इज इन द गार्डन। क्लियर हो गया पूरा ये वाला पैराग्राफ। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ये क्या, सा मतलब क्या होता है, सा मतलब वह, क्या लिखेंगे, वह। का मतलब क्या है, समझ में आ रहा, क्या है, तो सा घटिका, घटिका मतलब होती है घड़ी, क्या है, वह क्या है, वह घड़ी है। ठीक है, अब घटिका किम सूचयति, घटिका, ये घटिका जो है किम सूचयति, क्या बता रही है। ठीक है, तो या क्या दिखाती है, मतलब क्या क्या आपको क्या सूचना मिल रही है, क्या ये बता रही है। ठीक है, तो घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब होता है क्या, सूचियत मतलब सूचना या दिखा रही है। ठीक है, तो घटिका समयम सूचयति,
घटिका मतलब घड़ी क्या दिखाती है? क्या दिखाती है? क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लिखोगे? घड़ी, घटिका मतलब घड़ी, समयम मतलब समय, वो तो दिख रहा है सामने, समय सूचक मतलब दिखाती है, ये बताती है। ठीक है, क्लियर हुआ? सा का, सा क्या का मतलब सा यूज किया जा रहा, वह क्या है? तो क्या लिखोगे? अब ये दूर है ना, थोड़ा सा देखो ना, इससे दूर है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यानी दैट यूज कर रहे हैं ना, वह क्या है, व्हाट इज दैट? तो सा घटिका, घटिका मतलब वह घड़ी है। ठीक है, घड़ी क्या दिखाती है? घड़ी समय दिखाती है। क्लियर है हुआ इतना? फिर आ जाते हैं एते के। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, एते के। अब एते का मतलब क्या हुआ? एते का मतलब हुआ कि ये क्या है, ये यहाँ पर द्विवचन है। ये आपको दो वर्ड्स दिख रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, हम सिंगल स्ट्रिंग के बारे में बात कर चुके हैं, केवल एक घड़ी के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बट आपको क्या दिख रही है? दो वर्ड्स दिख रही हैं। ठीक है, तो दो वर्ड्स दिख रही हैं, तो एते मतलब ये दोनों। ठीक है, कौन है? एते मतलब क्या होता है? ये दोनों कौन है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, तो ये दोनों कौन है? तो किम एते कोकिले। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखो दोनों क्वेश्चन है इसमें। पहले ऊपर में आपने क्या देखा था, एक क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसका आंसर दिया गया। जैसे एशा का, तो एशा दोला, दोला कुत अस्ति, दोला वने अस्ति। यहाँ पर क्या देख रहे हो? एते के, एते के किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोकिले मतलब कोयल हैं? क्या ये दोनों कोयल हैं? ठीक है, आर दोस टू कुकूज। ठीक है, फिर आंसर क्या आ रहा है? मतलब यहाँ पर ये देख लो, क्या ये दोनों, आपको लग रहा है कोयल है? ना ना, कोयल है। तो क्या लिखोगे? ना, एते चटके मतलब नहीं, एते मतलब ये दोनों। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? आंसर आ रहा नहीं, यहाँ पे क्या आंसर आ रहा? नहीं। ठीक है, नहीं, ये दोनों चटके मतलब गौरैया। ठीक है, दोनों चटके मतलब गौ, ये दोनों क्या है? गौरैया है। ठीक है, अब चटके किम कुर्ता, अब हम बात करेंगे जब हमको पता चल गया कि ये दोनों गौरैया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये जो स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, यानी चटके मतलब गौरैया, और चटके किम कुर्ता, ये जो चटके हैं किम कुर्ता क्या कर रही हैं? तो चटके एते विहारता, विहारता मतलब क्या होता है कि ये दोनों फुदक रही हैं, दीज टू हॉप अबाउट। ठीक है, चटके यानी गौरैया क्या कर रही हैं? तो एते विहरता, विहरता मतलब क्या होता है कि विहार कर रहे हैं, मतलब घूम रही हैं, फुदक रही हैं। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? ये दोनों फुदक या विहरण कर रही हैं, फुदक रही हैं। ठीक है ना? गॉट इट? तो एते के ये दोनों कौन है?
तो किम एते कोकले, क्या ये दोनों कोयल है? ना। एते चटके, ये नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुर्ता, ये दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरता, ये दोनों फुदक रही हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का हो गया वे दोनों कौन है, यानी कि यहाँ पर ते मतलब हो गया वे दोनों कौन है। कौन है, ठीक है। अब वे दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, क्या हम गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो चला रहा है, ठीक है, यानी जो चालक है। वे दोनों कौन है, ठीक है, हमने क्वेश्चन ही पुटअप किया, वे दोनों कौन है, ठीक है। तो आप क्या आंसर करोगे? वे दोनों कौन है, तो फिर क्या आंसर दिया जा रहा है? ते मतलब होता है वे दोनों, चालिके स्तः, यानी कि वे दोनों, चालिके मतलब चालिकाएं हैं, ठीक है। वे दोनों चालिकाएं हैं, इसका मतलब हैं, ठीक है। तो वे दोनों चालिकाएं हैं, यानी कि हम यहाँ पे फीमेल ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं? चालिकाएं बोलते हैं, चालिका, ठीक है। और अगर मेल ड्राइवर होता है तो उसको बोलते हैं चालक, ठीक है। जैसे आपके बस वाले भैया जो होते हैं, जो बस चला रहे होते हैं, स्कूल की बस, तो क्या है? चालक हैं। और अगर लेडी ड्राइवर होती है तो उनको बोलते हैं चालिकाएं, चालिका सॉरी, है ना। अगर दो होती हैं तो चालिकाएं बोलते हैं। ते किम कुर्ता, ठीक है। अब ना जैसे पता चल रहा होगा, ते किम कुर्ता, ते वाहनम चलायतः, मतलब वे दोनों, ठीक है, क्या कर रही हैं? वाहन चला रही हैं। क्लियर हुआ इतना? ते के वे दोनों कौन हैं? वे दोनों चालिकाएं हैं। अब ते किम कुर्ता, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चलायता, ठीक है। एता फिर एतः का, एतः मतलब ये सब, कौन का मतलब कौन है, एतः मतलब ये सब कौन है, ठीक है। तो एतः, एतः का, एता मतलब ये, मैं सब लिखे दे रही हूँ, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ये सब, ये सब कौन है, ठीक है। ये सब क्या है, मतलब सॉरी, ये सब कौन है, ये सब क्या है, ठीक है। मतलब एता मतलब होता है ये मतलब हम यूज करते हैं बहुवचन के लिए। ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? यहाँ पर बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो हम बहुवचन होगा ना। तो एता मतलब होता है ये सब क्या है, ठीक है। ये हम मैनी के लिए यूज करते हैं ना, ये सब क्या है। तो एता स्थालिका, एता स्थालिका मतलब ये सब थालियां हैं। एता मतलब होता है ये सब, स्थालिका मतलब थालियां हैं। ये सब, सब थालियां हैं, ठीक है। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार हैं, मतलब गोलाकार मतलब गोल हैं, या गोल आकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसका? क्या ये सब गोल आकार की हैं? तो क्या आंसर होगा? आम। आम मतलब क्या होता है? आम मतलब होता है यस, ठीक है। आम मतलब क्या होगा? यस, यानी कि हाँ। एता गोलाकारा इव, ठीक है। हाँ, ये सब गोल आकार की हैं। क्लियर हुआ इतना? क्या ये सब गोलाकार की हैं?
तो क्या है एता गोलाकारा, तो आम एता गोलाकारा। हाँ यह सब गोल आकार की हैं, दिख रही ना राउंड शेप में, तो हाँ ये सब गोल आकार की हैं, ठीक है। फिर अब पूछा जा रहा है ता, ता का, ये सब क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या पूछा गया, ये सब क्या है, तो क्या बताओगे, ता अजह, ता अजह मतलब ये सब, अजह मतलब बकरियां हैं, ठीक है, बकरियां हैं, ठीक है। ता चरंती, अब ता किम कुर्वंत, ये सब क्या कर रही हैं, तो क्या लोग बोलोगे, ता चरंती ये सब चर रही हैं, चर रही हैं मतलब दे आर ग्रेजिंग, ठीक है। ये सब क्या कर रही हैं, तो क्या बोलोगे, दे आर ग्रेजिंग, यानी कि ये सब किसके बारे में बात हो रही है, इन बकरियों के बारे में बात हो रही है ना, तो ये सब चर रही हैं, ये सब चर रही हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद में ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ मतलब ऐशा, ऐशा मतलब होता है यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा दिस, ठीक है। फिर ये आ गया दोला, दोला मतलब झूला, पुत्र मतलब वेयर, उपवने मतलब इन द गार्डन बगीचे में, और घाटिका मतलब क्लॉक, ठीक है। ऐशा मतलब दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब सूचियति मतलब क्या होता है, इंडिकेट करती है, क्या बता रही है, ये हम लोग घटिका के बारे में पढ़ा था ना, क्या सूचियत मतलब, सूचियत मतलब क्या सूचित करती है, ठीक है। फिर कोकिले दो कोयल, एते द्विवचन, चटके दो गौरैया, कुरुतः करती हैं, विहरता फुदक रही हैं, दो महिला ड्राइवर चालक के लिए यूज किया गया था, चलायतः चलाती हैं, एतः बहुवचन के लिए यूज किया गया है, ये सब। फिर स्थालिका थालियां, आम हाँ, एव और ही है, ठीक है। अजह मतलब बकरियां, और चरंत मतलब चरती हैं। चरती होता अगर एक वचन होता, चरता मतलब द्विवचन, और चरंत अगर यूज किया जा रहा है तो यानी कि इट इज यूजिंग फॉर मेनी गोट्स, राइट, चरंती। क्लियर है इतना। अब हम बढ़ेंगे अभ्यास पे। अभ्यास में ये आपको सिर्फ उच्चारण करना है, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, ये सब कैसे हैं। आप जब इनको पढ़ रहे हो ना, तो आप ये देखो कि इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हो क्या रहा है कि ये देखो सबके अंत में बड़ा आ की मात्रा आ रही है, यानी कि ये अकारांत क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग है। छुरिका, नौका, सब अकारांत स्त्रीलिंग है, जिस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चैरथ, चित्राणि दृष्टवा मतलब चित्र को देख करके उच्चारण करिए कि ये क्या है, ठीक है। चित्र को देख करके, यानी कि लुक एट द पिक्चर एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स, ठीक है। तो जब हम चित्र को देख रहे हैं तो ये क्या हमको दिख रही है, सूचिका, ठीक है। ये क्या है, पिपीलिका, ये कुंचिका, सब स्त्रीलिंग है, अकारांत है, ठीक है। द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मच्छिका, वीणा, मापिका, अग्निपेटिका, समझ में आ रहा है। सूचिका, पिपीलिका, कुचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मच्छिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। क्लियर है। चलिए आप पढ़ के देखिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। ओके, अब आप इसमें खुद ही देख सकते हो ना कि सारे के सारे जो हैं वो अकारांत स्त्रीलिंग हैं, ठीक है। आप इसको चित्र देख करके बार बार इसका उच्चारण करो, ठीक है, जिससे ये आपको
याद हो जाए, आपको कुछ भी लिखने को आए तो आप लिख सको कि ये संस्कृत में इसको बोलते क्या है। अब साइकिल को द्विचक्रिका बोलेंगे, आप पढ़ोगे उच्चारण करोगे तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, तो उच्चारण करके देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है का प्रश्न में, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता, यानी कि वर्ण संयोजन मतलब वर्णों को जोड़कर पद कोष्ठक में यानी कि इसके अंदर में आपको लिखना है कि क्या वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स ज्वाइन द लेटर्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन द बॉक्स। गॉट इट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू जस्ट ज्वाइन द लेटर्स एंड आफ्टर दैट राइट डाउन द वर्ड इन द बॉक्स। गॉट इट? तो पहला क्या है, का में का उ, तो क्या बन जाएगा कु र, फिर इसमें ऊ की मात्रा आएगी तो कुरु तह, तो क्या हो जाएगा कुरुतः। ठीक है, फिर सेकंड क्या हो गया, सेकंड क्या बेटा है, उ द आ न य, तो क्या हो जाएगा उ द आ, उ द, तो उ द से क्या बनाओगे, उ द से क्या बना, क्या हो गया उ द या, फिर आ की मात्रा लग गई तो आ न, और ना में ए की मात्रा तो हो गया उद्याने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका स थ आ, तो क्या हो गया स्था, ल ई का, तो क्या हो जाएगा स्थालिका। क्या पढ़ेंगे इसको, स्थालिका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपने लिख लिया स्था ली, ला में छोटी की मात्रा लगी हुई है ना, ली का, ये क्या हो जाएगा स्थालिका। फिर नेक्स्ट है आपका घ अ ट ई का, तो क्या हो जाएगा घटिका, क्या हो जाएगा घटिका। फिर स त र ई, तो क्या हो जाएगा, क्या पढ़ोगे स्त्री, स त्र, ता और रा मिलके त्र बनाते हैं ना, और बड़ी की मात्रा तो स्त्री ली ग अ, तो क्या होगा स्त्रीलिंग, तो कैसे लिखोगे स्त्री, फिर ये अंग अंग है तो यहाँ पे अंग की बिंदी लग जाएगी, स्त्रीलिंग। क्लियर है, स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर म आ प ई क अ, तो क्या हो जाएगा मापिका। कैसे, पहले आपने लिखा माँ, माँ लिखा, फिर धन, फिर आ, माँ में आ की मात्रा है तो हो जाएगा माँ, फिर पी, फिर का, मापिका। ठीक है, उद्याने स्थिलिका घटिका स्त्रीलिंग और मापिका। क्लियर है इतना?